नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भारत के नजरिए से काफी सफल रहा है। ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सारे क्षेत्रों में मोदी और ट्रंप के बीच बड़ी ही सकारात्मक बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं थी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ देने की ओर इशारा किया है। खास करके जिस तरह से बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट और यूएस एड के माध्यम से शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया और वहां के जिहादियों को अपने साथ मिलाकर मोहम्मद यूनुस जैसे जॉर्ज सोरोस के पिट्ठू को वहां की सत्ता सौंप दी, उससे ट्रंप ने अपने आप को अलग कर लिया है और इशारों इशारों में यह कह दिया कि बांग्लादेश के साथ अब क्या करना है प्रधानमंत्री मोदी फैसला करेंगे। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जब उनसे बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट के द्वारा किए गए तख्ता पलट के बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे डीप स्टेट का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मामला मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ रहा हूं और जैसा मैंने आपको कहा, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ट्रंप ने यह कहा कि अब मोदी ही फैसला करेंगे कि बांग्लादेश के साथ क्या करना है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप खुलकर ये नहीं कह सकते कि डीप स्टेट ने किसी दूसरे देश में तख्ता पलट करवाया है। साथ ही इस ऑपरेशन में चूंकि अमेरिकी सेना भी शामिल हो गई थी, क्योंकि उसे चित्तगोंग के पास सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था बांग्लादेश से, जैसा कि शेख हसीना ने कई बार कहा कि अमेरिका ने उनसे मांग की थी। वहाँ पे चूंकि वो एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, लेकिन शेख हसीना ने वो द्वीप देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ की सेना जो है वो भी शेख हसीना के खिलाफ हो गई थी और फिर डीप स्टेट ने जब वहाँ तख्ता पलट करवाया तो अमेरिका की सेना ने भी उसका साथ दिया। अब चूंकि अमेरिकी सेना भी शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल रही है, इसलिए ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में पब्लिकली इस पर कुछ नहीं कह सकते थे। एक बात और, जैसा कि विदेश सचिव विजय मिस्री ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी अलग से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी चर्चा की और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इससे जाहिर है कि दोनों नेताओं के बीच में ये बात हो चुकी है कि बांग्लादेश के मामले में क्या करना है। और ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि ये मामला प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि मोदी को जो करना है वो करें, अमेरिका उनके साथ है। एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जैसा चाहें वैसा करें, इस मामले का समाधान निकालें। और आप सोचिए तो ये एक सही तरीका भी है, क्योंकि ये भारत के नेबरहुड की बात है, भारत के पड़ोस की बात है। और साउथ एशिया में अमेरिका की हमेशा से एक नीति रही है पिछले कुछ समय से कि वो भारत को ये फ्री हैंड देना चाह रहा था। ये और बात है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये जो वामपंथी तत्व हैं और जो डीप स्टेट है, वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसमें वो रूस की निंदा करे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया, कहा कि भाई रूस तो हमारा मित्र है। तो ये अमेरिका को बात बहुत खली और उसके बाद वहाँ की सेना वहाँ सेंट मार्टिन द्वीप भी चाहती थी बांग्लादेश से और शेख हसीना ने मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के और भारत का जिस तरह से समर्थन रहा शेख हसीना के साथ, शेख हसीना को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नरेंद्र मोदी से बिल्कुल नाराज हो गया। और आखिरकार वहाँ की जो डीप स्टेट है उसने वहाँ की सेना के साथ मिल करके शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया। अब जा करके डोनाल्ड ट्रंप इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, चूंकि वहाँ की सेना इस तख्ता पलट में शामिल थी, इसलिए ट्रंप खुल करके तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका रास्ता उन्होंने ये निकाला है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दिया है कि आप जैसे चाहें बांग्लादेश के इस मामले का समाधान निकालें और मैं आपके साथ हूं। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका भी है। वैसे एक बात तो है, ट्रंप की ये बात सुनकर मोहम्मद यूनुस को अब कुछ दिनों तक नींद नहीं आएगी और ये भी हो सकता है कि वो अभी से बांग्लादेश से भागने की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि यूनुस को तो वहाँ बैठाया ही था अमेरिका ने। अब अगर अमेरिका की जो नई सरकार है
और नई सरकार आने के बाद अमेरिका की जो सेना है वो अगर अपना हाथ पीछे खींच लेगी तो यूनुस का तो वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रंप ने तो इशारा कर दिया है कि अब वो बांग्लादेश के मामले में वही करेंगे जो नरेंद्र मोदी कहेंगे। मोदी पर मामले को छोड़ने का मतलब तो यही हुआ। तो अब जॉर्ज सोरोस या उसका बेटा एलेक्स, आपने देखा होगा एलेक्स अभी बार बार बांग्लादेश जा रहा है और यूनुस से मिल रहा है, लेकिन अब ना तो जॉर्ज सोरोस और ना ही उसका बेटा एलेक्स मोहम्मद यूनुस को ज़्यादा दिन तक बचा पाएगा। आपने देखा होगा कि बाइडेन सरकार के वक्त और उसके बाद भी, जैसा मैंने आपको कहा है, एलेक्स हमेशा यूनुस से मिलता रहा है, उसे अपना सपोर्ट देता रहा है, लेकिन ये सब अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सवाल ये है कि अब नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की जोड़ी क्या करेगी। देखिए, हकीकत यह है कि भले ही अमेरिकी डीप स्टेट की साजिश के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी उन ताकतों से मिल गए थे, लेकिन कानूनी रूप से, तकनीकी दृष्टि से शेख हसीना आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि देश छोड़ने से पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। अब ये जो मोहम्मद यूनुस है, इसने तो कोई चुनाव जीता नहीं है, वो वहाँ सत्ता की कुर्सी पे बैठा हुआ है, लेकिन इसने कोई चुनाव तो जीता नहीं है। तो तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से शेख हसीना आज भी वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। तो एक विश्लेषकों का ये मानना है, जो बांग्लादेश की राजनीति पर नज़र रखते हैं, कि नरेंद्र मोदी की अब ये कोशिश होगी कि शेख हसीना को उनका वाजिब हक दिलवाया जाए, उनकी घर वापसी करवाया जाए और उन्हें फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाए, जिसे उन्होंने चुनाव में जीता था। शेख हसीना एक चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं और उनको वहाँ से भगाकर अमेरिका के डीप स्टेट ने मोहम्मद यूनुस नाम के इस पिट्ठू को वहाँ पे सत्ता सौंप दी है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। तो अब इसको सुधारने की ज़रूरत है और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अमेरिका अब इस मामले में दखल नहीं देगा, तो अब आप मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल मिलकर बांग्लादेश में ये जो ज्यादती हुई है, वहाँ जो लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, उसको वो सुधारेंगे। शेख हसीना वापस जाएंगी और फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगी। नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल का ये प्रयास हो सकता है, ये आप मान सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, अब तो ट्रंप ने भी खुली छूट दे दी है और शेख हसीना अभी भारत में ही है। आपको याद होगा कि अमेरिका और यूरोप के विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ दोस्ती निभाई थी और उन्हें भारत में रहने के लिए जगह दी थी। हसीना तो इंग्लैंड जाना चाहती थी, लेकिन इंग्लैंड ने मना कर दिया अमेरिका के दबाव में, जबकि वहाँ उनकी अपनी भतीजी एमपी थी। इसी तरह से यूरोप के देशों ने भी शेख हसीना को शरण देने से मना कर दिया था अमेरिका के दबाव में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दबाव में नहीं आएंगे और शेख हसीना को पूरे सम्मान के साथ भारत में रखेंगे, क्योंकि शेख हसीना हमेशा से भारत की मित्र रही हैं। अब ध्यान रखिए कि जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने भारत विरोधी ताकतों को वहाँ पनपने नहीं दिया, सबको कंट्रोल करके रखा। लेकिन उनके जाते ही आपने देखा होगा कि कैसे ये सारे कट्टर इस्लामी सड़कों पर आ गए और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ जुल्म किए। उस वक्त भी आप याद कीजिए, वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे दुनिया के बड़े नेताओं में जिन्होंने खुलकर हिंदुओं का साथ दिया था और ये कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा नहीं होने देते। उस वक्त उनका वो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो हिंदुओं के मित्र हैं और अगर वो राष्ट्रपति होते तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा जुल्म नहीं होता। और अभी प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर रेडिकल इस्लामिक टेरर, कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के उन जिहादियों का अब क्या हश्र होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि जहां तक यूनुस की बात है, तो उसके सामने बांग्लादेश को छोड़कर भागने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वैसे भी बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने की मांग तेजी से उठ रही है। वहां के इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि वो साल के अंत तक चुनाव कराएगी। तो ये बहुत संभव है कि शेख हसीना की घर वापसी हो, वो चुनाव में हिस्सा लें और फिर से वहां की प्रधानमंत्री बने। यूनुस को यूरोप का कोई ना कोई देश शरण तो दे ही देगा, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस का पिट्ठू है, बराक ओबामा
क्लिंटन, ऐसे ऐसे दिग्गज अमेरिका के जो वामपंथी दिग्गज हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं शरण तो मिल जाएगा। ट्रंप तो उसे शरण नहीं देंगे क्योंकि पुरानी दुश्मनी भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो इस मोहम्मद यूनुस ने उनके विरोधी डेमोक्रेट पार्टी के हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था। और जब ट्रंप जीत गए, उस वक्त वो पेरिस में था, तो उसने कहा कि ट्रंप का जीतना जैसे काले बादलों का आना है। अब सोचिए, ट्रंप की जीत को उसने काले बादल कहा था, और ये डोनाल्ड ट्रंप को ये सब मालूम है। ट्रंप उसे भूले नहीं है। और ट्रंप ने आतंक के खिलाफ, खासकर कट्टर इस्लामी आतंक के खिलाफ भारत का खुलकर साथ देने की अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दिया है। 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भी उन्होंने भारत को देने का फैसला कर लिया है। अभी तक अमेरिका भारत की इस मांग को नहीं मान रहा था, कोर्ट के फैसले के बाद भी, लेकिन ट्रंप अब मान गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि और भी लोग हैं जिन्हें वो भारत को सौंपेंगे। अभी तो डेविड हेडली भी है जिसके प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। और आप ध्यान रखिए, डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा ये दोनों पाकिस्तान का है, दोनों के संबंध पाकिस्तान से हैं। वैसे आतंक के खिलाफ ट्रंप का ये रुख खालिस्तानी आतंकी पन्नू के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही गई है। ज्वाइंट स्टेटमेंट कहता है, और मैं कोट करता हूं, कि द लीडर्स ऑल्सो कमिटेड टू स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन टू टेक डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स इंक्लूडिंग नार्को टेररिस्ट, ह्यूमन एंड आर्म्स ट्रैफिकर्स, as well as other elements who threaten public and diplomatic safety and security and the sovereignty and territorial integrity of both nations। ये साफ लिखा हुआ है कि जो लोग भी भारत और अमेरिका की सोवेरेंटी को, संप्रभुता को एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एकता को थ्रेटन करते हैं उनको तो माफ़ नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ साफ ज्वाइंट स्टेटमेंट में कह दिया गया है। तो पन्नू को भी ये साफ मैसेज दे दिया गया है कि तुम्हारा खेल भी अब खत्म है। अब अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चला पाओगे, और अगर ऐसा किया तो ट्रंप तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और ध्यान रखिए, इसका असर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं होगा, बल्कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों पर भी पड़ेगा, उन खालिस्तानी आतंकियों पर भी पड़ेगा जो कनाडा में बैठ करके भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और ये जो खालिस्तानी हैं वो इन दोनों देशों में, अमेरिका में भी और कनाडा में भी, ड्रग्स का धंधा करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये जितने भी लोग आप देखते हैं ना, यहाँ से जो लोग इलीगली वहाँ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग यही खालिस्तानी गैंग वहाँ पे ले जाते हैं, कनाडा में और अमेरिका में भी। ट्रंप के डर से कनाडा की सरकार को भी इन खालिस्तानियों के ऊपर अब नकेल कसनी होगी। तो अमेरिका और कनाडा दोनों देशों में रहने वाले आतंकियों के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक बात आपको और बता दूं कि ट्रंप से मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी गबार्ड से भी लंबी बातचीत की है। और नरेंद्र मोदी और तुलसी गबार्ड के रिश्ते कितने अच्छे हैं ये हम सब जानते हैं। तुलसी गबार्ड इस वक्त अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, उनके अंडर में CIA भी आता है। और ये सब लोग जानते हैं कि जो पन्नू है खालिस्तानी आतंकी, वो CIA का एजेंट भी है। कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी जिसमें अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके हवाले से ये खबर छपी थी कि भारत पन्नू के ऊपर हाथ इसलिए नहीं डालता क्योंकि उसे ये मालूम है कि वो CIA का एजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को ये मालूम है। और अब चूंकि तुलसी गबार्ड उस CIA की बॉस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पन्नू का क्या हश्र होगा। तुलसी गबार्ड के आने के बाद पन्नू की तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, ये आप तय मानिए। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो पन्नू का खेल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। देखिए, ट्रंप ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है कि वो भारत के खिलाफ सरहद पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है
उसमें ये कहा गया है, और मैं कोट करता हूँ, पाकिस्तान शुड एंश्योर इट्स टेरिटरी इज नॉट यूज्ड टू कैरी आउट क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे कि उसकी धरती का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स के लिए नहीं किया जाए। तो पाकिस्तान के लिए भी मैसेज बड़ा साफ है। और मैं बता दूं कि पाकिस्तान को इससे काफ़ी मिर्ची भी लगी है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इस स्टेटमेंट पर निराशा जताया है और इसको एक तरफा, मिसलीडिंग और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ बताया है। मतलब पाकिस्तान खुलेआम आतंकवाद को समर्थन दे और दूसरे देश डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को फॉलो करें, डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ को फॉलो करें। वाह! जो भी हो, पाकिस्तान जो भी कहता रहे, उनके लिए मैसेज बड़ा क्लियर है। या तो आतंकवाद को समर्थन देना बंद करो या फिर ट्रंप और मोदी मिलकर तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। पाकिस्तान के लिए मैसेज बहुत क्लियर है। तो बांग्लादेश मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्री हैंड मिल गया है। मोहम्मद यूनुस हो या खालिस्तानी आतंकी पन्नू हो, दोनों का बुरा हाल होने वाला है। और पाकिस्तान को भी सुधरने का एक और मौका चेतावनी के साथ दिया गया है, जिससे वो अभी तो बौखला गया है, लेकिन उसे लाइन में आना पड़ेगा, उसे बात माननी पड़ेगी, उसे सुधरना पड़ेगा। क्योंकि मोदी और ट्रंप आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी ये मंशा बिल्कुल साफ साफ बता दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा भारत के लिहाज से काफ़ी सफल रहा है और आने वाले दिनों में आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।